स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं काजल मिश्रा और लेकर आई हूं हमारा स्पेशल शो। इस शो में हम आपसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों की। इस शो में हम न सिर्फ आपसे खबरों की बात करेंगे बल्कि खबरों से जुड़े तथ्यों को भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट संजय मल्होत्रा जी। स्वागत है सर आपका इस शो में। थैंक यू। तो सर आज इस चर्चा में हम किन मुद्दों पर बात करेंगे? काजल, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर मुझे नज़र आ रही है वो आज सुखविंदर सुक्खू, जो कि कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शंस अब नज़दीक आते जा रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां भी जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर पर क्या है कि अब कांग्रेस जो है अपोजिशन में है और हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर रहती है और इस बार कांग्रेस वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव होने की कोशिश में है। और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसी का एक हिस्सा थी। सुक्खू वहाँ के काफ़ी बड़े नेता, अभी हाल ही तक वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर काफ़ी उठापटक रहती है तो अभी उन्हें फ़िलहाल चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ओहदा है उनके पास और इस ओहदे के साथ वो काफ़ी कुछ हिमाचल में कर सकते हैं। और इस आज की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बड़ा हमला जो है वो सरकार के ऊपर बोला है और कुछ बड़े अहम वादे भी उन्होंने हिमाचल की जनता के साथ किए हैं। तो सबसे पहले तो हम वादे की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा वादा जो उन्होंने किया है वो उन्होंने किया है कि बागवानों के लिए बागवानी कमीशन का गठन, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बागवानी कमीशन बनाया जाएगा। आप जानती हैं कि हम भी ये मसला पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ी जो दिक्कत वो एप्पल ग्रोअर्स के सामने आ रही है हिमाचल में, और एप्पल ग्रोअर्स की जो लॉबी है हिमाचल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉबी है, बहुत ही शक्तिशाली लॉबी है, न सिर्फ पैसे की दृष्टि से बल्कि वोट की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ी लॉबी है। तो उसको उसके लिए जो है एक तरह से उसको अपीज़ करना, उसको प्लेकेट करना जो है वो दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी है। तो उसको आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर रखा है सुखविंदर सुक्खू ने। और उन्होंने न सिर्फ ये एक बड़ा वादा एप्पल ग्रोअर्स के साथ किया है, बागवानों के साथ किया है, उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज जो बागवानों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। आज एप्पल का जो बिज़नेस है, जो सेब का जो व्यवसाय है, वहाँ पर जो उपज है और जो वो किसान हैं उनके लिए वो घाटे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट्स उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि कार्टन के ऊपर जीएसटी लगाने का मसला हुआ था। इसको 12 से 18 कर दिया गया था, लेकिन बाद में 6% की छूट देकर उसे फिर 12 कर दिया, तो उस पर भी सरकार को घेरा गया है। इसके अलावा और भी जो इनपुट कॉस्ट रहती हैं, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो और तरह से कई तरह की इनपुट्स रहती हैं उनके बारे में हो, तो उन सभी की कॉस्ट जो है वो बढ़ी हैं और जिसकी वजह से एप्पल ग्रोअर्स के जो मार्जिन्स हैं वो नीचे आए हैं और उनका ये कहना है कि हमें घाटा हो रहा है और इसी वजह से सरकार की घेरेबंदी जो है पिछले दिनों में होती रही है। तो एक तो ये मुद्दा उन्होंने खास तौर पर उठाया और ये ज़रूरी भी था और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी। अगर एप्पल ग्रोअर्स की लॉबी को वो किसी तरह से अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस की स्थिति वहाँ मजबूत हो सकती है। इसके अलावा आज जैसा आप जानती हैं कि कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर ईडी के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग उनका कहना है कि पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है या केंद्र की सरकार कर रही है, जिस तरह से जो भी उनके विरोधी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने सरकार की घेरेबंदी की है, सरकार के खिलाफ हमला बोला है। तो ये बड़े मसले थे जिनके ऊपर जो है वो सरकार ने सुक्खू ने आज हमला बोला है। और इसके अलावा फसल बीमा योजना जो कि एक
बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू की गई, उसको भी उन्होंने उसकी भी आलोचना की है। उनका ये कहना था कि फसल बीमा योजना भी पूरी तरह से एक तरह से विफल साबित हो रही है। सिर्फ बीमा कंपनियों को इसका फ़ायदा हो रहा है, किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों को सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है और जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तो ये कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं, छोटा मोटा मुआवजा देकर अपना काम चला लेती हैं। तो ये भी एक मुद्दा था जिसके ऊपर सुखविंदर सुक्खू ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि अब हिमाचल में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का दौर है वो एक तरह से शुरू हो गया है। हाँ। ये एक तरह से पहली एक सरकार के खिलाफ एक आप इसको मुहिम के तौर पर ले सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका जवाब आएगा। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो हिमाचल में बढ़ती रहेंगी और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में आने वाली है, उनका क्या रवैया रहेगा ये भी देखना होगा। तो आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि चुनावी माहौल है, तो अभी फिलहाल कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई, आने वाले दिनों में भाजपा की और आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, आपने सारे मुद्दों को सबका पक्ष रखा, उन्होंने बताया। सर, इसी के साथ एक और खबर आई कि चंडीगढ़ और मनाली का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। सर, ये बरसात का सीजन चल रहा है, मानसून सीजन है, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं तो होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उनसे जो आम जनजीवन है वो कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो ये लोग यहाँ से जो ट्रैवल करते हैं, स्थानीय लोगों को मतलब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या इस बारे में कहना? देखिए काजल, बारिश का जो कहर है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमें रोज ये इसके बारे में बात करनी पड़ रही है। और हिमाचल जो कि एक पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी डेलिकेट किस्म की स्टेट है, वहाँ पर इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ख़ासतौर पर लैंडस्लाइड्स की तो बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि आपने मनाली और चंडीगढ़ मार्ग की बात की, तो ये जो स्थान है वो मंडी और पंडोह के बीच में एक जगह है जहाँ पर जो है लैंडस्लाइड लगभग रोज़मर्रा की बात है। और उस स्थान पर हालांकि काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं कि उस जगह को पक्का किया जाए और वहाँ से लैंडस्लाइड ना होने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होता ही होता है। हालांकि एक वैकल्पिक मार्ग भी है मंडी से कुल्लू जाने के लिए, जिसको बाजोरा की तरफ से हम कहते हैं कि वो सड़क जाती है, लेकिन उस पर भी लैंडस्लाइड्स है। तो जिसकी वजह से आज काफ़ी देर तक, आज सुबह तक की अगर हम बात करें तो काफ़ी देर तक वहाँ पर यातायात रुका रहा। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं वो उनसे पता चल रहा है कि शायद उस मार्ग को खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरह का ट्रैफिक वहाँ पर है, क्योंकि आप जानती हैं कि एक बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ये, चंडीगढ़ को न सिर्फ मनाली से जोड़ती है बल्कि मनाली से आगे भी ये जो अटल टनल है उसको पार करती हुई लेह तक जाती है। बड़ी स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप सामरिक दृष्टि से भी देखें तो उस दृष्टि से भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस करके उसके ऊपर ज़्यादा देर तो उसको बाधित नहीं रहने दिया जाता और अभी उसको खोल भी दिया गया, लेकिन जिस तरह का ट्रैफिक उसके ऊपर है उससे काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जाम लगते हैं, तो लोगों को निश्चित तौर पर वहाँ पर दिक्कत होती है। और उसके बाद बारिश की वजह से और जगहों पर भी लैंडस्लाइड हुई हैं, बल्कि एक मंडी में ही एक गांव है, ये जो लैंडस्लाइड हुआ ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एक मंडी में ही एक बलवांद करके गांव है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से काउ शेड्स और कैटल शेड्स के ऊपर ये हुआ है, जिसकी वजह से बहुत भारी संख्या में वहाँ पर जो कैटल्स हैं उनकी मौत की खबर आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उसके अलावा सोलन के पास एक खबर ये आ रही है कि वो भी शायद अब मुझे लगता है जब हम बात कर रहे हैं तो वो मार्ग खुल गया होगा, जो टॉय ट्रेन है जो कालका से शिमला के लिए जाती है, वो भी कई जगह पर लैंडस्लाइड होने की वजह से और पेड़ गिरने की वजह से, खासतौर पर सोलन के पास लैंडस्लाइड्स होने की वजह से उसमें भी बाधा आई है और वो काफ़ी ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ा है। लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो जो बाधाएं हैं वो दूर हो गई होगी और वहाँ पर जो है मार्ग ठीक चल रहा होगा। जी चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि लैंडस्लाइड से भी जुड़े, आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे इस समय लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे लोगों को
सावधानी बरतनी चाहिए। सर, इसी के साथ एक अहम मुद्दा ये भी आया है कि शिमला शहर में, जो कि राजधानी कहलाता है, राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहाँ पे इस समय वाटर सप्लाई की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वाटर सप्लाई में पानी की, जो सरकार के आने के पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हम 24 घंटे पानी मुहैया करवाएंगे, वो 24 घंटे की जगह वो वहाँ के लोगों को 4 से 5 दिन तक भी पानी नहीं मिल रहा। पानी जो कि डेली जीवन का बहुत ज़्यादा जरिया है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वो पानी की सप्लाई 4-4, 5-5 दिन तक लोगों, और ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। ये काफ़ी खबरें हैं कि ये समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है कि अब उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, अब उसके, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को से क्या कहना चाहेंगे कि उनको जो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है उससे कुछ राहत मिल सके? देखिए काजल, शिमला में जो पानी की दिक्कत है उसका एक सबसे जो बड़ा कारण है वो तो कुदरती कारण है, प्राकृतिक कारण है। शिमला की हाइट, शिमला जो बसा हुआ है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर बसा हुआ है, जहाँ पर पानी नहीं होता है। पानी नीचे जो खाइयाँ हैं, जो खड्ड हैं, वहाँ से पानी लाना होता है। और शिमला को सप्लाईज भी जो हैं वो डिफरेंट जो आसपास की जो उनकी वैलीज़ हैं, जो बिल्कुल नीचे खड्डे हैं, वहाँ से वो पानी की सप्लाई होती है। उनमें गर्मियों में अक्सर ये दिक्कत काफ़ी रहती है, लेकिन अब हालांकि अब तो पानी काफ़ी आ चुका है, बरसातें हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए दिक्कत की जो वजह है अब जो सामने आई है वो एक ख़ास जो उनका वाटर प्रोजेक्ट है, गिरी वाटर पंपिंग स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें ख़राबी आने की वजह से हुई है। वहाँ से करीब करीब आप लगा लीजिए कि 40 से 50% शिमला का पानी उसी ट्रांसफार्मर से, उसी पंपिंग स्टेशन से शिमला तक पहुँचता है। तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने की वजह से वो सप्लाई जो है वो बंद हो गई है। लेकिन शिमला के आसपास 5-6 जगहें ऐसी हैं जहाँ से पानी जो है शिमला को पहुँचाया जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन चूंकि शिमला एक बहुत बड़ा शहर है और पानी की कंजम्पशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर इन दिनों में दिक्कतें, अगर कहीं ना कोई खराबी आती है तो उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये दिक्कत अभी फ़िलहाल शिमला में आज या कल, हो सकता है 2 दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद ये दिक्कत रहेगी ऐसा नहीं लग रहा है। जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि वो ट्रांसफार्मर्स को ठीक कर लिया जाएगा और जो गिरी का जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ से भी पानी की सप्लाई जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि गर्मियों में ये दिक्कत अक्सर शिमला में आ जाती है, लेकिन पिछले कई सालों से हालात इतने बुरे नहीं रहे हैं। ठीक है, किल्लत तो रहती है, लेकिन पानी 4-5 दिन आए ऐसा कभी नहीं हुआ शिमला के अंदर। और शिमला में स्थिति जो है वो लगभग ठीक रहती है। अगर 4-5 दिन के लिए अगर मान लो बाधा पड़ जाएगी तो फिर तो बहुत हाहाकार वहाँ मच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पानी की किल्लत ज़रूर रहती है, गर्मियों के दिनों में रहती है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से रहती है। अदरवाइज़ शिमला तक पानी पहुँचाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रबंध हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने बहुत ही अहम मुद्दों पे चर्चा की है, पानी की सप्लाई के बारे में जाना, लैंडस्लाइड के भी बारे में जाना, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके बारे में भी जाना। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए N1।